उल्लू ने बताया कि जो भी प्राणी अपने जीवन में यह एक गलती कर देता है तो उसे जीवन भर रोना पड़ता है। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि मित्रों अधूरा ज्ञान नरक समान होता है। और हाँ मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा गोपेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए मेहमान दर्शक बनकर आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, जिससे आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आए। प्रिय मित्रों, ये बात मैं आपको उल्लू की ही कहानी से समझाने जा रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल किला था। किले के अंदर एक देवदार का वृक्ष था, जिस पर एक उल्लू रहा करता था। उल्लू प्रतिदिन भोजन की तलाश में पहाड़ी से नीचे घास के मैदान में आता था। घास के मैदान के पास ही एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत से हंस रहा करते थे। उल्लू जब भी हंसों को देखता था तो वह हंसों के सुंदर सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और बड़ी बड़ी आँखें को देखकर उसके मन में भी उनके हंसों के समान जैसा बनने की इच्छा होती थी। उल्लू जानता था कि मैं हंस के समान जैसा तो नहीं बन सकता हूँ, इसलिए वह हंसों से दोस्ती करना चाहता था। हंसों से दोस्ती करने के लिए एक दिन उल्लू तालाब के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक हंस आया और उल्लू ने उसे नमस्कार करते हुए पानी पीने की आज्ञा मांगी। हंस ने विनम्रतापूर्वक उल्लू को पानी पीने दिया। बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो गई। हंस ने बाद में बताया कि वह हंसों का राजा हंसराज है। हंसराज भी जब भी मौका मिलता है उल्लू को अपने घर ले जाता है और अच्छे अच्छे पकवान खिलाता था। उल्लू हंसराज से बहुत अधिक प्रभावित था। जब उल्लू को डर लगने लगा कि वह कहीं हंसराज को उसकी हकीकत पता चल गई तो वह तो साधारण सा उल्लू है, तो हंसराज उससे दोस्ती तोड़ देगा। इसलिए उल्लू ने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए हंसराज से झूठ बोला कि वह उल्लुओं का राजा उलूक राज है और ऊंची पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है वह उसी का किला है, और उस किले में जो भी फौज रहती है वो उल्लू के किले में होने वाले सैनिकों की गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ लिया। और एक दिन की हंसराज के पास आकर मैं उसे अपने महल में चलने का निमंत्रण दिया। मित्रों, उसी उल्लू ने एक दिन हंसराज को अपने महल में जाने का निमंत्रण दिया। कहा है भाई, आपके घर तो मैं अनेक बार आ चुका हूँ, आप भी मेरे महल में यानी कि किला में चलने की कृपा करें। उल्लू ने कहा, मित्र, मैं अक्सर आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, परंतु आप आज तक मेरे महल में नहीं गए। अब आपको भी मेरे यहाँ चलकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। शुरू में तो हंसराज ने कुछ बहाना बनाया, लेकिन उल्लू की बातों के आगे उसे झुकना पड़ा और वो उल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन उल्लू हंसराज को अपने साथ ले गया और देवदार के वृक्ष पर जाकर दोनों बैठ गए। उस समय सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। कुछ देर में सैनिकों की परेड शुरू हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंसराज को लगा कि सलामी उलूक राज को दी जा रही है। उसी समय उल्लू से बोला, मित्र, ये सलामी तुम्हारे लिए दी गई है और जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक प्रतिदिन इसी तरह सलामी होगी। दूसरे दिन किसी कारणवश सैनिकों को किले छोड़कर दूसरी जगह जाने का आदेश प्राप्त हुआ। अतः सभी सैनिक अपना सामान लेकर किले से जाने लगे। तभी हंसराज ने उल्लू से कहा, मित्र, उलूक राज देखो, आपके सैनिक
बगैर आपकी आज्ञा के किला छोड़कर जा रहे हैं। ये देखकर उलूक राज असमंजस में पड़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया और उसे स्वभाववश घू घू की आवाज़ निकालने लगा। उल्लू की घू घू की आवाज़ सुनकर सैनिकों ने उसे अपशगुन जानकर किले से जाना स्थगित कर दिया। सैनिकों के रुक जाने पर उल्लू बोला, देखो मित्र, मेरी आज्ञा से सैनिक रुक गए और जब तक मैं आप रहेंगे तब तक यहीं कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे दिन प्रातः सैनिक फिर से जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उल्लू फिर आवाज़ लगाने लगा। उल्लू की आवाज़ सुनकर सेनापति को क्रोध आया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए उल्लू को निशाना लगाकर तीर चला दिया, लेकिन वह तीर उल्लू को ना लगकर हंसराज को लग गया और हंसराज ने वही अपने प्राण त्याग दिए। हंसराज की मृत्यु हो गई। उल्लू बहुत ही दुखी हुआ और वहीं रो रो कर विलाप करते हुए बोला, मेरे झूठ दिखावे ने मेरे परम मित्र हंसराज की जान ले ली। जब तक उल्लू रो रहा है तो वह बेसुध सा हो गया और उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। दूर से एक गीदड़ ये सब देख रहा था और इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए उसने उल्लू पर झपट्टा मारकर उसका भी काम तमाम कर दिया। तो मित्रों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं तो आपको बता ही देता हूँ, शिक्षा इस कहानी से ये मिलती है, उल्लू और हंसराज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठी शान का दिखावा नहीं करना चाहिए। उस उल्लू ने दूसरे का किला अपना बता दिया, दूसरे की फौज सैनिक अपनी फौज सैनिक बता दी। तो इसी कारण से उल्लू से दोस्ती उस हंसराज ने की तो हंसराज के भी प्राण गए और अंत में उस उल्लू के ऊपर बाद में बाज ने भी अपना प्रहार कर दिया। मित्रों, तो झूठी शान शौक कभी नहीं दिखानी चाहिए। इंसान के पास यदि पैसा है तो दिखावा करें, नहीं हो तो नहीं करें। झूठी शान दिखावा जीवन में दुखदाई बन जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।